हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक मैट्रिसेस। उसके अंदर आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अब मैं आपको बस पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा। इसके बाद वाले लेक्चर में आपको बिल्कुल प्रॉपर वो मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा लिख के कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है। इफ A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n की, या फिर ऑफ ऑर्डर m, या फिर m क्रॉस n की जगह तुम लिखो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑफ ऑर्डर m, क्योंकि एक ही ऑर्डर होगा 2x2 या 3x2, तो आपको पता है हम एक ऑर्डर लिखेंगे तो समझोगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix B, another square matrix B of the same order M, एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास जो सेम ऑर्डर M की है, स्क्वायर मैट्रिक्स B of the सेम ऑर्डर M की एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, such that फिर आप देखोगे अगर हम AB का मल्टीप्लाई और BA का मल्टीप्लाई करें तो वो I, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर यहाँ पे आए। ठीक है, ठीक है, I भी, तो तब हम कहेंगे देन B is called the inverse of matrix A। ठीक है, then B is called the inverse of matrix A and it is denoted by A inverse। ठीक है, A inverse से इसको डिनोट करेंगे B मैट्रिक्स को। ठीक है, अब इसमें कहेंगे इन दैट केस, या हम कह सकते हैं A इज इन्वर्टिबल। A क्या है आपका, इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि इसका इन्वर्स मौजूद है, तो A क्या है आपका, इन्वर्टिबल है। पहले इसको लिखो, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे देखें जो आप इसमें क्या क्या पॉइंट हमने जो देखा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सबसे पहले A क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। A क्या होनी चाहिए सर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, A आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर A जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक दूसरी B है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सर A और B हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इनका सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम है तो सर इनका मल्टीप्लाई अगर करो AB इक्वल्स टू BA। सर आपने तो बताया था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होता है ना, जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता। मैंने ये भी लिखा था कि जनरली नहीं होता, बट अक्सर नहीं होता, बट कभी कभार हो जाता है। और जब होगा, कभी कभार होगा AB इक्वल्स टू BA। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर अगर आ रहा होगा, तब आप बोल सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A मैट्रिसेस, या A इज इन्वर्टिबल, या A इज इनवर्स ऑफ B। जरूरी नहीं कि B इज इनवर्स ऑफ A, आप A को भी B का इनवर्स यहां बोल सकते हैं। A इज इन्वर्टिबल, A को भी इन्वर्ट किया जा सकता है। B इज इनवर्स ऑफ A, A इज इनवर्स ऑफ B। ठीक है, दोनों ही केसेस यहाँ पे आपके लागू होते हैं। ठीक है, बट जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा नहीं कि एक 2x2 ऑर्डर की और एक 3x3 ऑर्डर की, दोनों ही 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए, दोनों ही 3x3 ऑर्डर की होनी चाहिए, ऑर्डर इसमें सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब इसमें जरा एक एग्जांपल आप देख लो। अगर मैं इसमें एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, लेट A आप ले लो। A मैट्रिक्स मेरे पास है 2 3 1 2।
और बी मैट्रिक्स मेरे पास है 2 -3 -1 और 2। ठीक है, 2 -3 -1 और 2। तो यार ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा, देखिए आइए। तो सबसे पहले हम a इंटू बी निकालते हैं सर, ए बी निकालते हैं। 2 3 1 2 और b है आपका 2 -3 -1 और 2। ठीक है, तो ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, आइए देखेंगे इसका। तो सर ए बी आप निकाल रहे हैं, ए बी मैट्रिसेस हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस -3 1 जा 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास 2 3 जा -6 प्लस 3 2 जा 6। फिर ये आएगा 1 2 जा 2 -2 2 जा 2, 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। तो सर जब आपने ए बी को किया, ए बी यहाँ पे आ गया, 4 में से 3 गया 1, -6 0 0 और ये आ गया 1। तो ए बी ही आने से आपको यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, आपको बी ए भी चेक करना है, आपको बी ए भी चेक करना है। तो इस बार मैं बी को पहले लिखूंगा 2 -3 -1 और 2, और ए इधर लिखूंगा 2 3 1 2। ठीक है, तो बी ए आप देखेंगे ये हो जाएगा सर 2 2 जा 4 और -3 1 जा 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 जा 6 -3 2 जा 6, -2 प्लस 2 1 जा 2, -3 प्लस 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमने जब बी ए को कैलकुलेट किया तो आया 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर ए बी बराबर बी ए है बराबर आई है। तो यानी कि ये अब मैं बोल सकता हूं कि B क्या है, इस केस में B इज अ इनवर्स ऑफ A। क्या बोल सकते हैं, B इज अ इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। ठीक है, B इज इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अब इसके कुछ नोट्स है वो लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, है। पहला है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पहले लिख लेंगे फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ऐसे सिंपल है, लिखते ही आप समझ जाओगे। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। इसे हम बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसे हम बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये बताऊंगा क्या है। तीसरा है if A and B आर इन्वर्टिबल, दोनों ही आपकी इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल क्या होंगी, मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर की हैं सर। देन ये बड़ा काम आएगा, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये लिखो, लिखेंगे इसको फिर इस पे बात करें। ठीक है, चलिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में जितने क्वेश्चन थे वो लगभग, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस था। ठीक है, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जितना भी तक हमने पढ़ा है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ skew symmetric matrix, is a skew
सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कितना इजी इसने यहां पे बोला, देखेंगे क्या बोला है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा चलो, ए और बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। ए मेरा सिमेट्रिक है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ये हमको गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यही होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी आर, ये हमें गिवन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने सर इसको इस तरह से लिख दिया कि ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर। ठीक है, टू प्रूव दैट, तो टू प्रूव क्या करना है सर, ये हमें गिवन है, पूरा ढंग से लिखेंगे हम। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि सर ए बी माइनस बी ए, मेरे को एक तरह से देखा जाए तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर होगा। यही बोला है, यही बोला है। ठीक है, चलिए इतना हमने अभी तक देख लिया। तो सर आइए प्रूफ करना शुरू करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको मैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग अलग लिख सकता हूं, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हैं इसमें, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है कि ए बी ट्रांसपोज में होता था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाता है ना, और वैसे ही माइनस ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत यहां पे किसी को? ठीक है, अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, आपको याद आया ना सब? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये आपका ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इधर से चल रहा है, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इधर से चल रहा है। सर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिखो, हमारे पास तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालने की जगह ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है, ये देखो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है क्योंकि सिमेट्रिक दिया है, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। सर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्रूव में नजर डालो जरा, ए बी माइनस बी ए मेरे को चाहिए माइनस ए बी ऑफ माइनस बी ए। ओके ओके ओके, बात बन रही है, बात बन रही है। क्या क्या मैं यहाँ से कॉमन बाहर ले लूं, क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन बाहर ले लूं, क्योंकि मेरे को लगभग चीजें तो मिल गई हैं, बस प्लस माइनस का दे रहा है, माइनस कॉमन बाहर ले लूं, अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस बी ए प्लस ए बी हो जाएगा। सर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी को आगे लिख दूं, माइनस है, शफल कर दूं, ए बी माइनस बी ए। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन नहीं है? क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन नहीं है? जरा देखो यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन नहीं है? बिल्कुल सर है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो हमने क्या प्रूव नहीं कर दिया? तो देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, कि शो दैट द मैट्रिक्स B transpose and AB is symmetric. AB is symmetric और skew symmetric matrix और skew symmetric matrix according as A is symmetric और skew symmetric और skew symmetric और skew symmetric। देखो जरा क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन।
अब इसमें देखो प्रूविंग में आप देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा बी डैश ए बी है पूरा, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं, थोड़ा देखने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझ लेते हैं। आपको मैं दे देता हूं क्वेश्चन, करेंगे आप ट्राई। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। अच्छा जी, बी डैश ए बी सिमेट्रिक है, तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी कंडीशन सिमेट्रिक की कंडीशन क्या, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो कंडीशन सिमेट्रिक की होती है सर। ओके, तो बी डैश ए बी यानी कि इसका ट्रांसपोज आपका वापस बी डैश ए बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बी डैश ए बी आना चाहिए, राइट? ठीक है सर। और अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ये आपको टू प्रूव करना है, शो करना है, ये कंडीशन नहीं दी है, टू प्रूव करना है। और बी डैश ए बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है सर? स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन अगर ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर हो तो ये कंडीशन आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है, राइट? बिल्कुल सर। तो बी डैश ए बी आपका माइनस ऑफ बी डैश ए बी, सॉरी बी डैश ए बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है वो आपका माइनस ऑफ बी डैश ए बी होना चाहिए। अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, किसके अकॉर्डिंग? इसमें अकॉर्डिंग ये बोला गया है दैट इज इस केस में कि ए आपका सिमेट्रिक होगा यहां पे, यानी कि ए डैश आपका ए के बराबर है इस कंडीशन में, ए अकॉर्डिंग ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यहां पे सर जो है ए डैश आपका माइनस ऑफ ए होगा, ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। इन कंडीशन ये आपको दे रखी है कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इस तरह से होगा, फिर ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। दिमाग लगाओ थोड़ा, करके रखना इस क्वेश्चन को। हम तो इसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे ही नेक्स्ट क्लास में, फिर इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव